गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 17 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है ये है उत्सव से संबंधित। जॉर्जिया में जो है एक उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव का नाम है लैम्पस उत्सव। इस उत्सव को जो है लैम्प्रोबा भी कहा जाता है। इसमें जो है रात को लोग बर्च और या ओक के पेड़ की शाखाओं से मशाल बनाकर जलाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर लोग अपनी दिवंगत की आत्मा जो मर चुके हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए जो है मशाल जलाते हैं। ये भी एक मिथक है या एक कह लें मान्यता है। जब लेकिन मुख्य रूप से इसे जो है अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। लैम्पस उत्सव कहाँ? तो जॉर्जिया में। ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है पुस्तक से संबंधित। आपको पूर्व के वीडियो में भी बता चुके हैं कि अभी प्रगति मैदान दिल्ली में पुस्तक मेला चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला उसको बोले विश्व पुस्तक मेला। और उस पुस्तक मेले में जो है एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। ये इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। राम फिर लौटे, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक जो हैं कौन हैं? हेमंत शर्मा। ये जरूर याद रखेंगे इस करंट अफेयर्स में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है जन मन आवास योजना से संबंधित। जन मन आवास योजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा 15 जनवरी 2024 को जो है लॉन्च किया गया था। एक तो महत्वपूर्ण तथ्य ये याद रखेंगे। और इसके तहत जो है जितने भी आदिवासियों को था उनको जो है क्या था, आवास मुहैया कराया जाने से संबंधित था। इसमें ये अधिकृत किया गया था कि देश के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में 1.60 लाख जो है आवास बनाए जाएंगे। और इस तरह जो है इस योजना को आगे बढ़ाना था। और इसके तहत जो है मध्य प्रदेश में पूरे देश का पहला जनमन आवास योजना बनकर तैयार हो गया है, जिसे कि इन्हें सुपुर्द भी कर दिया गया है। अब पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो जनमन आवास योजना के हितग्राही हैं इनको दिया गया है, सुपुर्द किया गया। तो ये पहले हैं। अगर ये भी आप याद रख लें कि भागचंद्र ये जो है एक आदिवासी हैं। पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत जो है ये पहले व्यक्ति हैं जिनका कि आवास बना हुआ है। तो एक तो पीएम जनमन योजना क्या है वो याद रखेंगे, कब लागू किया गया था, और पहला मध्य प्रदेश के जो है एक लाभार्थी को मिला हुआ है। ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कार्टोसेट 2 से संबंधित। कार्टोसेट 2 जो है ये 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया है था, जो कि एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रह था। ये उपग्रह अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसरो ने इसको अंतरिक्ष से वापस ले आया है। चूंकि अभी आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में इतने सैटेलाइट छोड़े गए हैं कि वहाँ जो है एक अंतरिक्ष कचरा टर्म आ गया है। अंतरिक्ष में बहुत सारे कचरे जमा हो गए हैं क्योंकि 2007 में लॉन्च किया गया था और ये जो है अपने समय के बाद या कहें 2019 में जो है इनका कार्यकाल पूरा हो गया और ये जो है अब
काम नहीं कर रहा था, तो वो एक कचरे के रूप में था। इसरो ने इसको वापस जो है पुनः लाया है, और फिर जैसे धरती के ग्रेविटी में आया और धीरे धीरे जो है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये जो है धरती की ग्रेविटी के कारण नीचे आते आते ये तो या तो समाप्त हो गया, या और समुद्र में कुछ पार्ट जो है इसके गिर गए। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इसरो जो है अब इसकी कैपेसिटी हो गई है कि कोई भी उपग्रह को तो ये भेज तो रहा है, और खराब उपग्रह को वापस भी ला सकता है। इसकी कैपेसिटी अब ऐसी बन गई है। ये इस तरह की कैपेसिटी इसलिए भी विकसित कर रहा है कि इसरो ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति और इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रेस कोऑर्डिनेशन कमिटी एक है, और कुछ संगठन है, उनके साथ जो है ये समझौता भी किया था कि हम जो है स्पेस जो कचरा है, स्पेस कचरा या स्पेस अंतरिक्ष कचरा है, उसको वापस लाएंगे। तो आप लोग इससे 2-3 चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि कार्टोसैट जो है 2 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था, और ये जो है क्या था, तो एक जो है थर्मर था। कार्टोसैट रिजोल्यूशन इमेजिंग उपग्रह था, जो कि 2019 में निष्क्रिय हो गया था, जिसको कि वापस इसरो ने लाया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है क्वाड से संबंधित। क्वाड सॉरी, क्वाड में जो है 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, उसके बाद अमेरिका है, यूएसए है, उसके बाद कौन सा है, जापान है, और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इतना तो आप लोग जो है जरूर याद रखेंगे। तो ये 4 देश हैं, लेकिन ये 4 देश में एक देश अमेरिका जो है, वहाँ के प्रतिनिधि सभा ने, वहाँ की संसद के प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया है। और ये क्वाड बिल जो है, इसमें कहा गया है कि क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप स्थापित करने का निर्देश देता है। ये जो बिल पास किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि अब अमेरिकी संसद को जो है क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप स्थापित करने से कर सकता है अमेरिका। क्वाड एक बहुपक्षीय ढांचा है, जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल है, और ये जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के बीच एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी जो है हिंद महासागर की बात करता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला आज का इसी में करंट अफेयर्स बता दें कि ऐसा का अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है कि रूस जो है क्या किया है, एक एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर क्षमता विकसित कर रहा है या कर चुका है। ये कहना है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस क्या है, तो राष्ट्रपति का जो है आवास है, राष्ट्रपति भवन है। कहाँ का, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस बोला जाता है, उसने कहा है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही वीवीआई है, महत्वपूर्ण है। इसको जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है कि आर अश्विन जो है वो 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं आर अश्विन। इससे पहले जो है अनिल कुंबले, उन्होंने जो है 500 विकेट लिया है भारत की ओर से। लेकिन टोटल अगर जो देखेंगे तो अनिल कुंबले जो है 619 विकेट ले चुके हैं, किसमें, टेस्ट में। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि सबसे तेज 500 विकेट लेने वाला कौन सा भारतीय है, तब जो है फिर आर अश्विन का नाम आएगा सबसे तेज। क्योंकि आप जब देखेंगे कि आर अश्विन ने
जो है वो 98 मैच में ही 500 विकेट ले लिया है। वहीं अनिल कुंबले जो है 105 मैच में 500 विकेट लिए थे। यहाँ पर ये भी बता दें, विश्व में सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाला जो है वो मुथैया मुरलीधरन है, जिन्होंने कि 133 मैच में जो है 800 विकेट लिए हुए हैं। उसके बाद सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भी मुथैया मुरलीधरन हैं। ये भी याद रखें, इन्होंने 87 टेस्ट में जो है 500 विकेट लिया था। ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। ये भी याद रखेंगे। दूसरे स्थान पे जो है कौन है? तो शेन वॉर्न है, जो जिन्होंने कि 708 विकेट लिया है 145 मैच में। तो ये इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स था, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अनाबेल सदरलैंड ने महिला टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक जो है लगाया है। इन्होंने जो है 248 गेंद में 200 रन की पारी खेली है। यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि दोहरा शतक जो है माज गोस्को, ये जो ऑस्ट्रेलिया की हैं पहली महिला जिन्होंने की दोहरा शतक लगाया था महिला क्रिकेट टेस्ट में। वहीं भारत की ओर से देखेंगे तो मिताली राज जो है 214 रन बनाई हैं टेस्ट में, मतलब दोहरा शतक जो है भारत की ओर से मिताली राज ने लगाया है। तो ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है, अगर यूपी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूपी जो है वाहन बिक्री में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर इसको उलट के देखें तो वाहन की खरीद 4 पहिए की खरीदारी जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? यूपी में। इसको किसने जारी किया है? तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, जिसको कि सियाम बोला जाता है, इसने ये डाटा जारी किया है और कहा है कि यूपी जो है सबसे ज्यादा वाहन की खरीद किया है यूपी में। और दोपहिया और तिपहिया भी जो है सबसे ज्यादा कहाँ खरीद किया गया है? वो यूपी में। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र का और तीसरे स्थान पे गुजरात का नाम आता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ये केस लंबित से संबंधित, ये जो है राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड, इसके द्वारा जो है एक आंकड़ा जारी किया गया जिसके अनुसार संपूर्ण देश में 4.47 करोड़ केस जो है अभी तक लंबित है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा केस जो है लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10.74 लाख मामले जो है लंबित है, जो कि पूरे जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें जो है सबसे ज्यादा केस है। आपको ये भी बता दें अभी भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। तो इसी में अन्य तथ्य आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तो सबसे प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे बम्बई हाई कोर्ट है और तीसरे स्थान पे जो है राजस्थान का हाई कोर्ट है, जहां पर कि मामले जो है सबसे ज्यादा लंबित हैं। यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि ये कहा जा रहा है कि इस मामले के लंबित होने के पीछे जो है बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक कारण जो है अपर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों का होना भी है। न्यायाधीशों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है। 2022 तक जो है लगभग 25,600 न्यायाधीश जो है ये 4 करोड़ से अधिक मामले की सुनवाई कर रहा है, जो कि बहुत ही
कम है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है जो 22% प्रवासी है ये विलुप्ति के खतरे पे है। ये कहना है संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट में जो है खुलासा हुआ है और कहा गया है कि 44% आबादी जो है इन पक्षियों की जो है घटी हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि जो पुतिन के विरोधी जो हैं ये इनका नाम है एलेक्सी नवलनी। ये इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी हत्या करवाई गई है, क्योंकि ये जो है पुतिन के धुर विरोधी थे और ये पुतिन के विरोध में जो है रूस से राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है ये उम्मीदवारी भी खड़े होते थे और विभिन्न स्थानों पर इन्होंने कहा है कि आप जब राष्ट्रपति का चुनाव रूस में करें, अपना चुनाव दें, तो पुतिन को छोड़कर जो है किसी को भी आप वोट दे सकते हैं। तो इनकी जो है जेल में मृत्यु हो चुकी है। तो इनका चूंकि ये एक फेमस व्यक्ति हैं तो जरूर याद रखेंगे और चूंकि रूस से भी संबंधित है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है जो कि अंग्रेजी में है, जिसके हम हिंदी में चर्चा कर चुके हैं कि 500 विकेट सबसे फास्टेस्ट 500 विकेट जो है भारत में किसने लिया है, तो आर अश्विन ने लिया। आर अश्विन सबसे फास्टेस्ट 98 टेस्ट में जो है 500 विकेट लिए। वही मुथैया मुरलीधरन जो है ये 87 टेस्ट में जो है 500 विकेट लिए थे। वहीं अनिल कुंबले देखेंगे तो 105 टेस्ट में जो है 500 विकेट लिए थे। तो इसके बारे में डिटेल्स हम हिंदी में भी चर्चा कर चुके हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है नावाल्नी के बारे में ही, जो कि रसिया के हैं, जो पुतिन के विरुद्ध जो है खड़े उम्मीदवारी भी हो रह चुके हैं। ये साइबेरियन प्रिजनर साइबेरियन जेल में जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। इसको एक बार पॉज करके आप लोग जो है पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आज का करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये भी कि ग्रीस जो है एक ऐसा देश बन गया है जो कि लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। ग्रीस लीगलाइज करने वाला 37वां जो है नेशन बन गया, देश बन गया। पहला देश जो है ये था कौन, नीदरलैंड जो है पहला देश था जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था, मतलब उसको मान्यता दिया था। अब ग्रीस और जो है ये भी हो गया। यहाँ पर एक और तथ्य बता दें कि ग्रीस जो है एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है। तो अगर सिर्फ ऑर्थोडॉक्स की बात किया जाए, मतलब एक तरह से कहिए क्रिश्चियनिटी को लेके जो है बहुत ही कट्टर देश। तो ऑर्थोडॉक्स देश में जो है ये पहला नेशन है, ये प्रथम नेशन है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देश, जो कि जहाँ की सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स था। यहाँ पर एक तथ्य और भी हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे ये मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किन किन देशों में जो है सेम सेक्स मैरिज को जो है मान्यता दिया जा चुका है। ये मैप भी देखेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।